हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको घोस्ट और ब्लॉक क्यों किया। ये भी देखेंगे कि अगर वो सिंगल है तो घोस्ट ब्लॉक क्यों किया, मैरिड है तो घोस्ट ब्लॉक क्यों किया। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। एंड में गाइस हम लोग कोशिश करेंगे कि चार्म से कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमको मिल सके, और ये भी देखेंगे कि घोस्ट ब्लॉक क्यों किया, तो नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरुआत कर देते हैं आज की रीडिंग की। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स तैयार ही नहीं थे गाइस आने के लिए, तो अब आ गए हैं सिंगल वालों के लिए। और देखते हैं कि मैरिड वालों के लिए डीएम ने आपको घोस्ट ब्लॉक क्यों किया। काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स आना चाहे थे, जो आ रहे हैं वो मैं ले रही हूँ। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ पेंटिकल्स है, इनडिसीशन, उसके बारे में भी बात करेंगे रीडिंग के समय पर। और हाँ, नेक्स्ट एक्शन गाइस हम लोग एक काम करते हैं, जब ये खोल देंगे तब नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सिंगल वालों ने आपको घोस्ट ब्लॉक क्यों किया। सिंगल वालों ने आपको इसलिए घोस्ट ब्लॉक किया क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ लोगों के लिए, अब ये डिवाइडेड रीडिंग है, कुछ लोगों के लिए आपकी डिवाइन मैस्कुलिन सिंगल है, सिंगल ही रहना चाहते। कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली ने उनको प्रेशर किया कि नहीं, लव मैरिज नहीं चलेगा, या ये लड़की हमको पसंद नहीं है, हमको इससे तुम्हारी शादी नहीं करानी, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस वजह से आपको घोस्ट ब्लॉक किया गया, ठीक है। कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको बहुत ज़्यादा ये भी किया कि आप बहुत ज़्यादा ही आपके वैल्यूज़ मैच नहीं होते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा कूल एंड काम एंड कलेक्टेड हो सकते हो, और प्रेजेंट मोमेंट में जीने वाले हो सकते हो, और वो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड और हाइपर हो सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग देखते हैं, और एक ड्रीम कम ट्रू देखते हैं। लेकिन उनकी रियलिटी जब उनको दिखती है तो आप उनकी रियलिटी में बिल्कुल मैच नहीं कर पाते हो। उनकी रियलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है उनके हिसाब से, और उनको ऐसा लगता है कि ये जो लव वव के लिए ठीक है, लेकिन मेरे एनवायरनमेंट में ये लड़की जो है बिल्कुल भी सरवाइव ही नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा था। प्लस आप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हो उनसे, इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक किया। या आप दोनों के बीच कोई कॉमन फ्रेंड्स आ गए और उन्होंने उनको मैन्युपुलेट कर दिया, इसलिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगा कि आपको मूव ऑन करने का एक मौका देना चाहिए, इसीलिए शायद उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। बहुत ज़्यादा रीजंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ऑल्सो यूनिवर्स ने उनको आपको ब्लॉक कराया। एक और प्रॉब्लम ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, डिवाइन टाइमिंग। वो टाइमिंग नहीं था आपके यूनियन का और आपके साथ होने का, वो सही टाइम नहीं था, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो यूनियन के लिए, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है यूनियन के लिए प्रिपेयर्ड, तो आपकी डीएम आपको बहुत बड़े शॉक्स ना दे दे, इसीलिए आपको दूर किया जाता है कुछ समय के लिए। अगर एक बात बताती हूँ मैं आपको कि फॉर एग्जाम्पल आप है और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको एक बहुत बड़ा फॉल्स पोर्ट्रे दिया है अपना, मतलब फॉल्स पोर्ट्रे कह सकते हैं कि वो क्या कुछ और ही है और उन्होंने आपको कुछ और ही दिखाया है अपने बारे में। तो आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको ये भी एक कारण हो सकता है कि अगर उन्होंने सिर्फ अपने बारे में अच्छा अच्छा ही दिखाया होगा तो वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। क्योंकि उनके अंदर का कॉन्शियसनेस, उनका सब कॉन्शियस उनको बोलेगा जो तुम दिखा रहे हो वो सही नहीं है, और वो ये मान के चलेगी। और शादी के बाद जो है, या कनेक्शन के बाद और रिलेशनशिप के बाद जब तुम्हारी असलियत बाहर आएगी तो इसको तुम बिल्कुल भी पसंद आने वाले नहीं हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है, ठीक है। इस वजह से भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने अपनी ही ये प्रॉब्लम को, कि भाई मैं बाद में इसको बिल्कुल नहीं पसंद आऊँगा, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, इस वजह से भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने आपको ब्लॉक किया
हो सकता है, बट अब वो क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं वो देखने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट एक्शन में ये हो सकता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे मिले, ठीक है, और आपको शादी की बात ना करे, लेकिन बोले कि इस कनेक्शन को स्लोली स्लोली आगे लेके जाते हैं और फिलहाल हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं और आपको जानने और समझने की पूरी पूरी कोशिश करें। तो अगर आपके डीएम सिंगल है और उन्होंने पहले आपको अपनी असलियत नहीं बताई थी और वो आपके साथ डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे, वो सिर्फ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा रहे थे या अपना आप कोई ख़राब ही इम्प्रेशन दिखा रहे थे और आपके अंदर कुछ अलग ही कर रहे थे, तो अब वो अपनी रियलिटी लेकर आपके सामने आएंगे। तो ये है सिंगल वालों के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन। अभी देखते हैं गाइज मैरिड वालों के लिए क्या निकल के आता है और फिर एंड में चार्म्स भी देखने की कोशिश करेंगे। पहले मुझे ऐसे गाइड हो रहा है कि नहीं, पहले हमें चार्म्स लेने चाहिए सिंगल वालों के लिए, फिर मैरिड वालों की रीडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले सिंगल वालों के लिए चार्म्स। तो अगर आपके डीएम सिंगल है तो ये एक्स्ट्रा साइन होगा आपके लिए कि क्या निकल के आ रहा है। एक्स हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, आपके नाम में जे हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, या आपके नाम में आई हो सकता है, एक मिनट, आपके पर्सन या आपके नाम में, और वाई हो सकता है आपके पर्सन के नाम में। कहीं ना कहीं जी भी हो सकता है। गौतम नाम मुझे बहुत ज़्यादा सुनाई दे रहा है, या गार्गी, या ठीक है, बहुत ज़्यादा ये नाम मुझे सुनाई दिया। देखिए हाफ दिल जो है आपके डीएम का आपके पास ही है अभी भी। देखिए आपके देखते हैं वो आपको कि आप उनके लॉक जो वो अपने आप को खुद एक जगह पे मेंटल ब्लॉक करके बैठे हैं, वो चाबी उनके पास ही है और वो अब इस चाबी से इस्तेमाल करके अपने मेंटल केज से बाहर आने वाले हैं। एक कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको एंजल की तरह दिखते हैं। क्लैरिटी मिल रही है गाइज उनको आपके और आपके सिचुएशन के ऊपर। गाने में आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस मिलेंगे। तो जब भी आप कहीं जा रहे हो और अगर आपको लगे कि ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा मेरी सिचुएशन पे जच रहा है, तो रुक के वो पूरा गाना सुन लो, उसमें आपके लिए मैसेजेस हो सकते हैं, या घर आकर वो गाना सुन लो। शांति बनाए रखना चाहते हैं आपके डीएम, या तो आपके डीएम की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही है और आपके डीएम चाहते हैं कि फ़िलहाल के लिए मुझे ब्रेक मिले। देखा मैंने आपको कहा था कि मास्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके डीएम ने आपके साथ मास्क पहन रखा था और वो जो रिश्ता ही झूठ से शुरू हुआ हो उसको कैसे ही आप बचा कर रख सकते हो। कहीं ना कहीं आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके लिए फूल लेकर सामने आना चाहते हैं, आपको फूल ऑफर करके अपनी सच्चाई भी बताना चाहते हैं। गाइज चलिए अभी हम मैरिड वालों के लिए रीडिंग की शुरुआत करेंगे कि मैरिड वालों ने आपको गोस्ट ब्लॉक क्यों किया। बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा था उनके लिए इस कनेक्शन को संभाल के रखना, डबल टाइमिंग हो रहा था, बहुत काम करना पड़ रहा था और उनको कुछ टाइम फ्री चाहिए था। उनको मतलब अटैक नहीं होना था आपसे भी और अपने घर वालों से भी। कहीं ना कहीं उनको लग ही नहीं रहा था कि वो मेंटली प्रिपेयर्ड है और उनके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए होगा एक कनेक्शन में। वो इनडिसीजन में थे। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था मैं किसको चुनूं, ये भी नहीं पता, रास्ता भी नहीं पता, और उनको अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स करनी थी। कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि मैं फ्री हो जाऊँ, एक बर्डन तो अपनी ज़िंदगी से हटा दूँ। और उन्होंने सबसे पहले जो है अपने कार्मिक को चुना। उनको ऐसा लगा कि यही सही है और अगर मतलब उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, उनको गिल्ट फील हो रहा था, उनको बोझा लग रहा था और उनको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लग रहे थे आप। इस वजह से उन्होंने आपको गोस्ट ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है और कोई रीज़न नहीं था। वो खुद मतलब प्रिपेयर्ड नहीं थे इस कनेक्शन के लिए और
उन्होंने सोचा कि आप चले जाओगे तो उनकी लाइफ जो है बेटर हो जाएगी और उनकी न्यू बिगिनिंग हो जाएगी, तो उन्होंने अपने फ्रीडम को चुना। लेकिन अभी भी वो उसी जगह पे स्टक है जहाँ पे वो आपको छोड़कर चले गए थे। टू बी ऑनेस्ट, आज भी आपके डिवाइन मैस्कुलिन उधर ही स्टक है कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि आप तो इस कनेक्शन से सीधा आउट हो चुके हैं। आपको तो रेस्ट मिल चुका है, आपको तो अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं और आप बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हो उनसे। लेकिन वो जहाँ पर आपको छोड़ के गए थे, आज तक उनकी न्यू बिगिनिंग नहीं हो पाई है कार्मिक के साथ। आज तक उनका वही घिसा पिटा स्टोरी चल रहा है और आप बहुत आगे निकल चुके हैं और वो अभी भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है, ब्रोकन है, बर्डन्ड है। आज तक उनका यही मतलब कथा चल रही है और कहीं ना कहीं आज भी वो आपके बारे में यही सोच रहे कि काश मैंने वो थर्ड सिचुएशन डीएफ के साथ ख़त्म किया ही ना होता। अभी भी आपके डीएम को लगता है कि मेरे को जाकर के डीएफ से बात कर लेनी चाहिए और ये कनेक्शन रीस्टैब्लिश कर देना चाहिए। अगर मुझे माफ़ी मांगनी पड़ी तो भी क्या हुआ, क्योंकि ये फूलिशनेस करने के बाद वो जानते हैं कि उनको अपना ईगो गिराकर आपसे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। और अब वो ऐसे मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड देख रहे हैं कि वो मतलब आपके पास आए और आपसे आके बात करे। और ये द वर्ल्ड जो है ये रिवर्स में आया था। मैं रिवर्सल्स ले नहीं रही, लेकिन वर्ल्ड को रिवर्स में लेना ही होगा, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ उनकी कनेक्शन ख़त्म नहीं हुई है। चाहे उन्होंने जो भी कांड हुए, वो जो भी प्रॉब्लम्स हुए, उनको ऐसे भी लग रहा है कि अभी भी वो वापस आएंगे और आप उनको एक्सेप्ट कर लोगे और कहीं ना कहीं उनको खुशी होगी और आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी उनको वापस लाकर। क्योंकि वो जहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ, जहाँ पे आपको छोड़कर गए थे, वो आज भी उसी दिन में ही अटके पड़े हुए हैं। कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं उनके लाइफ में, या वो जो चाहते थे वो हुआ ही नहीं और वो वर्कआउट ही नहीं हुआ। 1221 मिररिंग नंबर्स। और आज भी अगर आप उनको देखोगे, इतने में भी आप कह सकते हो 2 साल बाद या 2-2.5 महीने बाद, मुझे 2 साल ही लग रहा है, 2.5 महीने से 2 साल बाद भी अगर आज भी आप अगर उनको देखोगे ना, वो वही है जहाँ पे उन्होंने आपको छोड़ा था। तो सरप्राइज मत हो जाना अगर उनका कॉल आ जाए तो, क्योंकि उनकी लाइफ में तो कुछ चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है, वो स्टक हुए पड़े हुए हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा कि आकर आपसे बात कर ले, माफ़ी भी मांगनी पड़े तो माफ़ी भी मांग ले। ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्म से आपको क्या साइंस मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स आए हैं। वी आया है गाइज आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, एस आया है, आपके पर्सन के नाम में हो सकता है विशाल, नाम मुझे बहुत ज़ोर से सुनाई दिया। एच हो सकता है आपके और आपके पर्सन के नाम में हर्षा हो सकता है, आपके पर्सन का नाम जी फिर से आया है। सी हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, एक्स हो सकता है, एन हो सकता है आपके पर्सन के नाम में, के हो सकता है, काजल नाम सुनाई दिया मुझे, किरण नाम सुनाई दिया मुझे, जे हो सकता है आपके उस पर्सन के नाम में, क्यू हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा नाम आए हैं आप लोगों के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, फिर से एक मास्क है जो आपके पर्सन ने पहन के रखा हुआ है कि अब सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन अंदर से आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पता ही है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। और अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया और सबको बता रहे कि हाँ अब मेरी ज़िंदगी सही हो गई है, लेकिन बिल्कुल सही नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन बस फॉरेन कंट्री भाग जाना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं अनजाने शहर में, एक अनजाने घर में रहना चाहते हैं जहाँ पे कोई उनको ना जानता हो, और अपने करियर के बेसिस पे अपनी नई ज़िंदगी बनाना चाहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे गाइस कल, तब तक के लिए बाय बाय।